दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑस्ट्रेलियन कपास का उत्पादन 5 मिलियन गांठ यानी लगभग 50 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया जा रहा है साल 2023 में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। 22 दिसंबर सन 2023। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि ऑस्ट्रेलियन कपास उद्योग साल 2023 की फसल के परिणाम के जो रिजल्ट लगा रहा है, उसका अनुमान लगा रहा है, उसमें अपेक्षित मौसम की तुलना में भारी बरसात और बाढ़ के बावजूद भी 5 मिलियन बेल्स का अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग 50 लाख बेल्स का। गौरतलब है कि इस बार प्लांटेशन में देरी और खेतों में और बुनियादी परेशानियों के वजह से भी कुछ थोड़ा सा लेट हुआ है। साल 2022 में 5.6 मिलियन गांठों का रिकॉर्ड उत्पादन का फसल ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जो इस बार घटकर 5 मिलियन यानी मात्र 50 लाख हुई है। पिछले साल 56 लाख गांठों का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलियन किसानों को भरोसा था कि पानी की उपलब्धता के साथ साथ मौसम के अनुकूल परिस्थितियों में साल 2023 में एक और बम्पर फसल योगदान देगी। अक्टूबर के अंत तक न्यू साउथ वेल्स ने रिकॉर्ड पर अपने सभी वर्षों में एक अनुभव किया था और कॉटन ऑस्ट्रेलिया की एक विज्ञप्ति ने इसके बारे में सूचना दी। बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के बीच को हमारी संवेदना है। ऐसा उनका कहना है कि कुछ के लंबे समय तक ठीक होने में इसमें समय लगेगा। कई क्षेत्रों की अपेक्षा में बेहतर परिणाम भी आ रहे हैं, ऐसा कहना है ऑस्ट्रेलियन कॉटन का। साल 2023 के लिए 5 मिलियन गांठ यानी 50 लाख बेल्स का प्रोडक्शन का अनुमान लगाया जा रहा है। कॉटन ऑस्ट्रेलिया के सीईओ एडम के अनुसार उन्होंने कहा कि कई किसानों को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्दियों की फसल का व्यापक नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पॉजिटिव संकेत भी आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स एंड साइंसेज ABARES यानी ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स एंड साइंसेस ने कॉटन प्रोडक्शन के लिए साल 22-23 के लिए सकल मूल्य के $3.4 बिलियन का अनुमान लगाया था, इस उम्मीद के साथ कि निर्यात 2022 की फसल के लिए पूर्व शिपिंग देरी के कारण $5.1 बिलियन के मूल्य तक पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर ने कॉटन की मांग में नरमी की ओर भी इशारा किया है, जिसके कारण 2022 की दूसरी छमाही में वर्ल्ड कॉटन की कीमतों में उल्लेखनीय कमी यानी डिरेक्शन हुआ है और कीमतों में ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, उनका कहना है। दिसंबर तिमाही की कृषि जीन्स रिपोर्ट में मुद्रास्फीति, ब्याज दरों में वृद्धि, अमेरिकन एंड यूरोपियन संघ में आर्थिक मंदी की आशंका को पर भी प्रकाश डाला गया है, जो कि कपड़ों सहित अन्य खर्चों पर प्रभाव डालते हैं। लानीना की स्थितियों की अपेक्षित रिपोर्ट की टिप्पणी का भी इसमें उल्लेख किया गया है कि साल 2022-23 की फसल के समय पर कटाई, जिनिंग और निर्यात की अनुमति देता है। अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर्स में आने वाली समस्याओं को कम करने के साथ उन्होंने कहा है कि मुख्य आकर्षण फाइबर सस्टेनेबिलिटी एक्रीडिएशन के लिए विश्व स्तर पर बढ़ती मांग की मान्यता है, जिससे प्रमुख ब्रांडों की बढ़ती संख्या में कपास की स्टेबिलिटी की डिमांड करती है। बेहतर कपास ग्लोबल स्तर पर एक मांग में है और सदस्यों के रूप में प्रमाणित BMP बेटर कपास के बेहतर कपास द्वारा आर्थिक स्थिरता और जवाबदेही के मानदंड को पूरा करते हैं। गौरतलब है कि इस समय कपास को लेके यानी कॉटन को लेके काफ़ी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। आपको याद होगा हमने 13 दिसंबर के आसपास आपको वर्ल्ड कॉटन के अंदर शानदार तेज़ी का अनुमान दिया था और वो 79 सेंट से बढ़कर 89 सेंट तक हुआ था, यानी लगभग 10% की वृद्धि देखी गई हमारे पूर्व अनुमान और विश्लेषण के आधार पर, जो कि एक आश्चर्यजनक लेकिन सत्य है।
लेकिन उसके बाद कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली देखी गई और 89 सेंट से घटकर 84 सेंट तक ये गिर गया। लगभग 4 से 5% की बड़ी गिरावट कल के वायदे बाजार के अंदर अमेरिकन मार्केट में देखी गई। गौरतलब है कि कल क्योंकि इस मौजूदा समय कैलेंडर ईयर का अंतिम समय चल रहा है, इस वजह से काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव बाज़ारों में देखे जा रहे हैं और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स मुनाफा वसूली में भी देरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 10% बढ़ने के बाद 5% घटना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आप देश दुनिया की खबर के लिए हमारे चैनल तक बने रहिए। साथ साथ यदि आप पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, या पसंद आने पर ही आप उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य पुश कीजिए ताकि हर सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। दोस्तों, याद रखना, आज दुनिया सूचना तंत्र का है। जो जितना ज़्यादा अवेयर होगा, जितना ज़्यादा अपडेट होगा, जितनी ज़्यादा आप नॉलेज रखेगा, वो उतना ही दूसरों से आगे रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।